एवरीवन, कैसे हो आप लोग और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। आप लोग अपने पढ़ाई के लिए रेगुलर तो हो ना, और आप लोग का एक भी बैकलॉग नहीं हुआ है ना अभी तक। और अगर बैकलॉग्स हैं भी तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग का हो जाएगा बहुत जल्दी क्लियर। क्योंकि मेरे भी कुछ बैकलॉग्स हैं जो मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि बैकलॉग का जितना प्रेशर लेंगे उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, और बैकलॉग बढ़ता ही चले जाएगा। इससे अच्छा है कि उस टाइम को निकाल के हम वहाँ पे अपना लेक्चर सुने, अपना नोट्स बनाए। वरना सुबह का बैकलॉग का टेंशन में रहे कि ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, और शाम में फिर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता है तो फिर उसका अलग टेंशन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि धीरे धीरे सारा कंप्लीट करते जाएं हम लोग। और ऐसे ही मेरे दिन का शुरुआत हो जाता है, और मैं सुबह के 4 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ चुकी हूँ। क्योंकि वो मैं बेड पे ही पढ़ लेती हूँ, मतलब लेक्चर देख के फ़ोन से तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो वो मैं नहीं दिखा पाई। फिर 8 बजे मैं सुबह सो गई, और फिर मैं 11 बजे उठी। उसके बाद फिर मैंने एक क्लास किया तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत कोई सोच रहे होंगे कि नीट एस्पिरेंट है और ये मतलब सुबह 8 बजे सोना और 11 बजे उठना, बट ऐसा नहीं है। मैंने अपना रूटीन पहले शेयर कर चुका है, आप मेरे पहले के वीडियोस में जाके देख सकते हो। जिनको नहीं पता है तो मैं वहाँ पे बता दी कि मेरा टाइम टेबल क्या है। फिर 1 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई, और मैं अभी जूलॉजी का नोट्स बना रही थी। तो वो मैं फर्स्ट स्लाइड से, मतलब पहले लेक्चर के नोट्स से अपने कॉपी में मिला रही थी कि हर चीज़ मैंने ठीक से लिखा है, सही जगह लिखा है, सारे क्वेश्चंस लिखे तो है ना। तो वो मैं हमेशा ऐसे मिलाते रहती हूँ कि कुछ भी छूटा तो ना हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना कि मैं लेटे हुए या फिर कभी भी किसी भी फ्री टाइम में मैं लेक्चर एक्स्ट्रा देख लेती हूँ, तो नोट्स उसका थोड़ा सा रह जाता है। क्योंकि मैं जब भी मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं उस टाइम लेक्चर देख लेती हूँ, तो इसलिए नोट्स में आगे पीछे हो जाता है। तो वो मैं अभी मिला रही थी कि सारा मेरा लिखा हुआ तो है ना। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चंस भी मिला लिया। यहाँ पे भी मैंने ब्लैक से क्वेश्चन और ब्लू से टिक करा हुआ है। तो वही पे सारा स्लाइड लेक्चर 1 से लेके जहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ था, एक बैकलॉग था उसके आगे तक मैं सारा नोट्स में देख रही थी कि सब सही है, तो मेरा सब सही था। उसके बाद मैंने जूलॉजी का वीडियो भी देखा। जूलॉजी में सबसे हार्ड काम और ज़्यादा टाइम लेने वाला काम तो यही डायग्राम है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मुझे तो ये हमेशा से ही पसंद नहीं है। मतलब ड्राइंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है, तो इसलिए डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। और जैसा कि आप लोग को पता है, यकीन 2.0 लेजेंड बैच के जूलॉजी के टीचर चेंज हो चुके हैं। सर की जगह हम लोग के बैच में मैम आ चुकी है। तो मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, बट होता है ना कि एक जिससे हम लोग पहले से पढ़े हैं, तो वो टीचर अगर चेंज हो जाते हैं तो थोड़ा हम लोग का नोट्स में, लेक्चर में, पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो टीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे से समझाते थे। उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब वो एनसीईआरटी बूस्टर अलग पढ़ाते थे और मैपर अलग पढ़ाते थे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में अलग पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, बट कोई बात नहीं। और जैसा मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं स्पेशली यकीन 2.0 बैच ही मतलब सर के लिए ज्वाइन की थी, कि स्पेशली जूलॉजी के लिए, कि वो बहुत अच्छे से समझ पाऊँ। क्योंकि मतलब बॉटनी और जूलॉजी के टीचर मुझे उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, और बाकी सब तो टीचर एकदम बेस्ट हैं ही। तो जो अभी मैं लिख रही हूँ यही बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे, कि साइड में एनसीईआरटी के लाइंस लिखे हुए हैं और उसी में से पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो इस साइड में लिखा हुआ है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है एक तरह से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एनसीईआरटी का कोई लाइन अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो वो यहाँ पे हाईलाइट होके हैं कि ये वाला एनसीईआरटी का लाइन है, और इसी में से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप लोग का जूलॉजी में बैकलॉग लगा क्या, आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में। और फिर ये मैंने जूलॉजी बंद कर दिया। उसके बाद मतलब एक ही चीज़ पढ़ रही थी इसलिए, तो वो अब थोड़ा सा नोट्स बचा है, लेक्चर सुन चुकी थी तो नोट्स बचा है वो मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया, और अब से मैं सर के साथ साथ ही पढ़ूंगी। मतलब लेक्चर चलेगा और यहाँ पे मैं नोट्स भी बनाऊंगी। मतलब ऐसा हो जाता था कि मैं कहीं पे भी देख लेती थी लेक्चर और नोट्स रह जाता था, तो वो उसको मुझे बाद में टाइम देना पड़ता था, तो इससे और ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इसलिए मैं अब साथ साथ हूँ, सर पढ़ाएंगे और मैं यहाँ पे समझूंगी भी और लिखूंगी भी। फिर मैंने पानी पिया, क्योंकि मैं ना एक दिन में बहुत कम पानी पीती हूँ। मतलब 1 बोतल तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ 2 बोतल पानी पीने का, क्योंकि ना मुझे प्यास ही नहीं लगता कभी। तो इसलिए मैंने अपना एक अलग बॉटल बनाया हुआ है जो मेरे टेबल पे ही हमेशा रहता है। ये ख़त्म होता है तो फिर मैं इसमें भर के ले आती हूँ, और मतलब मुझे अब एक दिन में 2 बोतल तो कंप्लीट करना ही है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम है, इससे भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अभी के टाइम में आप जितना पानी पियो आपके लिए उतना अच्छा है, बट मैं नहीं पी पाती, इसलिए मैं अब टाइम टेबल अपना पानी का भी बनाई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पीऊँगी।
उसके बाद फिर मैं नोट्स बना रही थी और सुबह भी मैं फ़िज़िक्स का एक लेक्चर देख चुकी थी। सुबह के टाइम में जो 5 बजे मैं पढ़ने बैठती हूँ उसमें भी मैं एक लेक्चर देखी थी, तो उसका नोट्स था, तो वो मैं 11 बजे जब पढ़ने बैठी तो उस टाइम मैंने नोट्स लिख लिया था। और सुबह से एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई, लेकिन फिर भी अभी नहीं उठना था क्योंकि अभी बचा हुआ था क्लास और अभी 4:30 से ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी तक मैंने लंच नहीं किया है क्योंकि ये वाला कर लूँगी, उसके बाद मैं लंच करने जाऊँगी। खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है सारा खाना पानी सारा बस पढ़ाई में ही लग गया है, बस पढ़ते रहो। फिर यहाँ पे सर अभी फार्मूला बता रहे थे तो वो सब मैं लिखी। आज लिखना भी बहुत था क्योंकि यहाँ पे तो एक एक लेक्चर का ही इतना सारा स्लाइड हो जाता है ना नोट्स के लिए, क्योंकि बीच में बहुत सारा क्वेश्चंस भी रहता है और बाद में भी इतना सारा क्वेश्चन सर होमवर्क भी देते हैं, तो एक ही लेक्चर का बहुत सारा स्लाइड में नोट्स बनाना पड़ता है। फिर मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर देख ली, थोड़ा नोट्स भी बनाई, फिर बहुत बोर हो गई तो यहाँ पे मैंने नोट सेव करके फ़िज़िक्स को बंद कर दिया और फिर मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री ओपन की। और यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा ये तो अलग टीचर हैं, तो क्योंकि जैसे कि यकीन 2.0 में अमित सर हैं, तो मुझे उनसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री समझ नहीं आता। मतलब पढ़ाते बहुत अच्छा है बट ऐसा होता है ना कि हर स्टूडेंट को मतलब हर टीचर का समझ नहीं आता जल्दी, तो फिर मैं यकीन 1.0 का बैच से आज क्लास कर रही थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री का, क्योंकि ये सर पूरा बेसिक से पूरा हार्ड लेवल तक लेके जाते हैं। अगर आप में से भी किसी को प्रॉब्लम होगा फ़िज़िकल केमिस्ट्री में तो आप यकीन 1.0 बैच के दीपक सर से पढ़ सकते हो। अगर मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम बेसिक से बेसिक में भी प्रॉब्लम होगा तो ये सर इतना अच्छा समझाते हैं कि आपको नहीं समझने का मन होगा तो भी समझ आ जाएगा। तो मतलब इसलिए मैं यहाँ पे इनसे पढ़ रही थी, तो एक लेक्चर मैंने इन्हीं का स्टार्ट किया और फाइनली अभी मेरा 1 बॉटल वाटर कंप्लीट हो चुका। और नोट्स तो मैं बना ही चुकी थी, मतलब यकीन 2.0 के बैच के टीचर से ही बना चुकी थी, लेकिन बस समझने का था तो मैं यहाँ से समझ रही थी जो भी था, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे आगे बढ़ा दे रही थी क्योंकि ये तो मैं एक बार लेक्चर देख ही चुकी हूँ। सिलेबस तो सेम है, चैप्टर सेम है, टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है कि कौन किस तरह से समझाए तो समझ में आ जाए। तो वो ये सर का मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। अगर आप में से भी किसी को फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डर लगता या हार्ड लगता या समझ नहीं आता तो आप यकीन 1.0 के टीचर से पढ़ सकते हैं, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी 2.0 के लिए तो क्या ही कहना, ये बैच तो अपने में ही एकदम लेजेंड बैच है। तो यहाँ मैं इनका लेक्चर देख रही थी, पहला चैप्टर का लेक्चर स्टार्टिंग से मैं इनको समझ रही थी, तो यही इसलिए आगे आगे करके देख रही थी क्योंकि आता था, सब तो आता ही था, बस रिवीजन के लिए एक तरह से बोल लो तो रिवीजन भी हो गया। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करूँगी। और मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ढेर सारा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।